लड़की इंतजार में बैठी रही कि उसके साथी आएंगे जिनको अपना जीवन साथी बनाने वाली थी। उसके हाथों में लगी हुई मेहंदी सूख गई, लेकिन दूल्हा बारात लेके घर नहीं पहुंचा। क्यों हुआ ऐसा, बताएंगे आपको साधना न्यूज स्पेशल में। जी हाँ, लड़की के परिवार के दिल में बिटिया को दुल्हन की जोड़ी में देखने का अरमान होता है। शादी का दिन परिवार वालों के लिए सबसे खास, सबसे अहम होता है और इस दिन दुल्हन के लिबास में सजी धजी दुल्हन पर सबकी नजरें टिकी होती हैं। दमोह में भी एक घर में शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। शादी के जोड़े में सजी दुल्हन और घर वाले सुबह से ही बारात के इंतजार में थे, लेकिन ये शादी होने से पहले ही खत्म हो गई क्योंकि दूल्हा बारात लेके नहीं पहुंचा। दमोह में दहेज के दंश के चलते एक युवती के हाथों में सजी मेहंदी सूख गई, लेकिन दहेज के लालची लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे। आखिर हार कर लड़के वालों ने दहेज लोभियों के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। मामला दमोह जिले के इमिलिया गांव का है, जहां मूरत सिंह लोधी की पुत्री कांतिबाई का विवाह पन्ना निवासी सूरज सिंह के पुत्र देवेंद्र सिंह से तय हुआ था। 16 जनवरी को पन्ना में आयोजित लगन समारोह में कांतिबाई की परिजन 15,000 नगद और 50,000 रुपए का दहेज का सामान देकर आए थे। विवाह के तय कार्यक्रम के अनुसार 28 जनवरी को लड़कों वालों को बारात लेकर दमोह के इमिलिया गांव आना था, परंतु उसके पहले ही लड़के वालों ने दहेज में 50,000 रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी, जिसका तत्काल इंतजाम करने में करीब लड़की वालों ने असमर्थता जताई। इसके बाद भी दहेज लोभी नहीं माने तथा वह बारात लेकर दमोह नहीं पहुंचे, जिससे लड़की तथा उसके परिजनों को पूरे गांव वालों तथा समाज के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी। 50,000 नकदी चाने और एक मोटरसाइकिल चाने नकल, जब हुई शादी ना करने बोला भाई शादी कैंसिल है, आपको बारात लेके नहीं आएंगे हम लोग, 50,000 मोटरसाइकिल चाहिए। तो हम लोगों ने कहा हमारी गुंजाइश में 50,000 मोटरसाइकिल की गुंजाइश नहीं, तो क्या है लगन नहीं, बारात लेकर नहीं आए। 28 जनवरी को देर रात तक बारात के नहीं आने पर जब लड़कों वालों से संपर्क किया गया तो उन्होंने दहेज की अपनी पुरानी डिमांड दोहरा दी। आखिर हार कर पीड़ित परिवार एसपी जन सुनवाई में पहुंचा, जहां एसपी के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने दहेज लोभियों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर लिया। अटल राजन जैन, दमोह। जी हाँ, शादी थी लेकिन बारात नहीं आई, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लड़के वालों ने जितना दहेज मांगा था लड़की के परिजन वो दहेज नहीं दे पाए और इसलिए लड़के वाले बारात लेकर घर नहीं पहुंचे। अब इसकी शिकायत परिजनों ने पुलिस से कर दी है। पुलिस के पास शिकायत की गई है पूरे मामले की, लेकिन यहाँ पे एक लड़की जो बैठी रही कि उसका दूल्हा आएगा शादी करने के लिए, बारात लेकर के लड़के वाले नहीं पहुंचे। 28 तारीख की ये पूरी घटना है। दमोह की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पे परिवार वाले इंतजार में बैठे रहे कि लड़के वाले आएंगे। रिश्ता जुड़ने से पहले ही यहां टूट गया और कारण बना दहेज। दहेज लोभी ससुराल वालों ने दहेज के चक्कर में बारात लेके नहीं पहुंचे और यही कारण है कि लड़की के हाथों में लगी मेहंदी सूख गई। हमारे साथ हमारे सहयोगी अटल राजेंद्र जैन अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अटल, ये मामला जो है 28 तारीख को शादी होने वाली थी, लेकिन क्योंकि बारात लेके नहीं पहुंचे दूल्हे वाले तो ऐसे में शादी नहीं हो पाई। पुलिस के पास मामला भी दर्ज करवाया गया लड़की वालों की तरफ से। क्या कुछ कार्रवाई अब तक हुई है? रात तक जो लड़की के परिजन है, गांव वाले हैं और जो उनके समाज के लोग हैं, सभी लोग बारात के आने का इंतजार करते रहे थे। लोग उनके परिवार के लोगों को आशंका थी कि पन्ना से शायद बारात आ रही है, पन्ना से दमोह के बीच में रास्ता काफी खराब हो सकता है, इनकी छत बिगड़ गई हो, कोई और कारण हो, इस कारण से बारात लेट हो गई हो। इसके बाद जब 29 तारीख को इन लोगों ने लड़के वालों से पन्ना में संपर्क किया, तब इनको यह पता लगा कि दहेज के चक्कर में ये लोग वहां से बारात लेकर रवाना ही नहीं हुए हैं। इसके बाद में गांव के लोगों के बीच में लड़की के परिवार वालों को काफी शर्मिंदगी उठाना पड़ी। ये लोग गरीब जरूर है, लेकिन इनके समाज के बीच में अच्छी प्रतिष्ठा है, अच्छी इज्जत है। और इसके बाद में इनके परिवार के सभी लोग एकत्रित हुए। गांव के कुछ लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने उनको हौसला दिया कि इस मामले की आप जाकर शिकायत करो, निश्चित रूप से लड़के वाले दहेज लोग इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और इसी का नतीजा रहा कि कल दोपहर में यानी 31 जनवरी को लड़की के परिजन दमोह एसपी ऑफिस पहुंचे। उसके बाद यहाँ से कोतवाली आए और कोतवाली पुलिस ने शून्य पे इस मामले को दर्ज किया है, क्योंकि लड़की वाले जिस गांव में रहते
थाने में आता है। इसलिए कोतवाली पुलिस द्वारा तेजगढ़ थाने में मामला भेजा जा रहा है। तेजगढ़ पुलिस द्वारा इसमें कार्रवाई की जाएगी और निश्चित रूप से दहेज लोभी जो दूल्हे और इनके पिता और भाई है ये सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल सलाखों के पीछे होंगे, लेकिन यहाँ पे जिस प्रकार की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है परिवार को देखा जाए अगर अटल, तो परिवार क्या कह रहा है? लड़की के परिवार वालों की अगर हम बात करें, उन्होंने बाद में जब संपर्क किया तो ये भी बात सामने आई है कि फिर से लड़कों वालों की तरफ से ये बात दोहराएगी कि 50,000 रुपए और बाइक अगर दी जाए तो बारात आएगी, नहीं तो नहीं। ऐसे में अब लड़की वाले क्या डिमांड रख रहे हैं? लड़की वालों ने क्या कुछ कहा है? बात हुई होगी आपसे? पूरे हालात को देखकर लड़की वालों का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है और ऐसा लगता है कि अब शायद तो लड़के वाले यदि बिना दहेज लिए भी शादी करने को तैयार हो जाएंगे, तब भी लड़की वाले अपनी लड़की उस परिवार को नहीं देंगे जिनके कारण उनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, जिनके कारण उनकी बेइज्जती हुई है। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद में कई विरोधी समाज के लोग ऐसे आए हैं जो इस लड़की से बिना दहेज के भी शादी करने को तैयार है। बिल्कुल, दहेज लोभ जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया है लड़के वालों के परिवार का। कब तक कार्रवाई की बात कर रही है पुलिस? क्योंकि मामला अब सामने है, क्या कुछ हुआ था, लड़की वालों के परिवार पे क्या कुछ गुजरा है, ये सब कुछ सामने है। ऐसे में कब तक ये सलाखों के पीछे जाएंगे? क्योंकि सीधा सीधा दहेज का मामला बनता है। आपको दहेज का मामला दर्ज किया जा चुका है। पुलिस को फर्क सिर्फ इतना है कि दमोह कोतवाली में मामला दर्ज किया गया और इस पूरे मामले की जांच करके कार्रवाई तेजगढ़ थाना पुलिस को करना है। ये मामला संभवतः तेजगढ़ थाना पुलिस के पास भेज भी दिया गया है और उम्मीद की जा सकती है कि बहुत जल्द इस मामले के जो आरोपी है वो सलाखों के पीछे होंगे। बिल्कुल, फिलहाल लड़के वालों का क्या कहना है? आपकी बात हो पाई है अटल? क्या आपने संपर्क करने की कोशिश की? वो क्या कह रहे हैं? क्योंकि लड़की वाले अब दहेज अगर वो ना भी लें तो भी अपनी बेटी नहीं देना चाहते। ऐसे में लड़के वालों का क्या कहना है? आपको बता दें कि लड़के वाले पन्ना जिले में रहते हैं और लड़की वालों के द्वारा जो नंबर उपलब्ध कराए गए थे लड़के वालों के, कल शाम से उनके सभी नंबर स्विच ऑफ चल रहे हैं। इसका तो उनका पक्ष और उनके मारे अटल, माफी चाहूंगी आपसे, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको। इस वक्त हमारे साथ TIRK सोनी जी बने हुए फोन लाइन पे। सोनी साहब, पहले तो स्वागत करना चाहूंगी आपका सादा न्यूज में। हाँ, ये पन्ना की है घटना, पन्ना की है। रहने वाले मलिया घाट से है लोग जी। तो इन लोगों ने शादी सेट की थी वहाँ, तो फिर कोई इनके लगन वगैरह चली, फिर दहेज की मांग करने लगे लगन के बाद, तो इनका शादी संबंध टूट गया है। तब ये यहाँ थाने में आके शिकायत की है दमोह कोतवाली में। घटना वो पन्ना जिले की है, तो इसका प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी डायरी को पन्ना भेज दिया गया है अग्रिम कार्रवाई के लिए। बिल्कुल, अब लड़की वाले जो है उनका कहना है कि क्योंकि बहुत ज्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी है, अगर अब दहेज वो देते भी हैं तो भी शादी नहीं करना चाहते बिना दहेज के भी, अगर लड़के वाले शादी यहाँ करना चाहें तो ऐसे में क्या माना जाए? कार्रवाई की जाएगी इन दहेज लोगों के खिलाफ? सलाखों के पीछे जाएंगे? हाँ, दहेज अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और इसका वो अरेस्ट होंगे जो दहेज लोभी होंगे, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी और न्यायालय में चालान पेश होगा और न्यायालय इसका निराकरण करेगा तो उनको क्या सजा दी जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सोनी साहब तमाम बातचीत के लिए। तो यहाँ TIRK सोनी जिससे हमारी बातचीत हुई और मामला जिस प्रकार से उठा है दहेज लोभियों का, ये साफ है कि अब ये दहेज लोभी, क्योंकि सीधा सीधा मामला बना है दहेज को लेकर के, एक लड़की घर बारात नहीं पहुंची, शर्मिंदगी झेलनी पड़ी है लड़की वालों को, शादी नहीं हो पाई। अब लड़की वाले उस दिन परेशान हुए और साफ कहना है कि अब बिना दहेज के भी वो अपनी बेटी नहीं देना चाहते। इस परिवार में इनके खिलाफ मामला बना है, सलाखों के पीछे भी दहेज प्रकरण में ये जा सकते हैं। तो हर लड़की के घर वालों के दिल में अपनी बिटिया को दुल्हन की जोड़ी में देखने का अरमान होता है, लेकिन शादी के दिन ही जरा सोचिए कि जिस लड़की की शादी टूट जाए, रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट जाए, उसके ऊपर क्या गुजरेगी। और यही मामला दमोह में भी देखने को मिला, जहां पे दहेज लोभी लड़के वालों ने लड़की वालों को शर्मिंदगी झेलने पे मजबूर कर दिया। कारण ये रहा कि एक मोटरसाइकिल और 50,000 रुपए की डिमांड रखी गई थी लड़के वालों की तरफ से, लेकिन ये पूरी ना कर पाने के चलते लड़के वाले बारात लेकर नहीं पहुंचे, शादी नहीं हो पाई, रिश्ता टूट गया। अब लड़की वाले, इनकी बात की जाए तो मामला पुलिस में दर्ज करवाया गया है। दहेज प्रकरण में लड़के के परिवार के लोग सलाखों के पीछे भी जा सकते हैं। जिस दिन दुल्हन के लिबास में सजी धजी दुल्हन पर सबकी नजरें होती हैं, दमोह में भी एक घर में शादी की तैयारी धूमधाम से चल रही थी। शादी की जोड़ी में सजी दुल्हन और घर वाले सुबह से ही बारात के इंतजार में थे, लेकिन ये शादी
होने से पहले ही खत्म हो गई। अटल राजेंद्र जैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पे। अटल, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे अभी टीआई सोनी साहब से, उनका साफ कहना है कि दहेज प्रकरण का पूरा मामला है, तो अब सलाखों के पीछे भी जल्द ही ये जा सकते हैं लड़के वाले। अटल, सुन पा रहे हैं आप हमें? हाँ जी हाँ, जब मामला दर्ज पुलिस ने किया है तो इसमें कार्रवाई भी होगी, दहेज एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। और हम आपको बता दें कि अक्सर दहेज प्रकरणों के मामले में कानून भी बड़ा सख्त है और ऐसे मामले में न्यायपालिका से भी दहेज लोभियों को राहत मिलने की उम्मीद कम है। इस मामले में एक चीज और समझ में आती है, आपको बता दें कि चूंकि ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, मलिया दमोह से करीब 30-35 किलोमीटर ग्रामीण अंचल का एरिया है, दोषी परिवार अत्यंत गरीब परिवार है, तो निश्चित रूप से जहाँ लड़के वालों से पन्ना बन की शादी पक्की हुई थी, उन लोगों ने सोच के रखा होगा कि हम ऐसा इन लोगों के साथ में कर लेंगे और हमारे खिलाफ ना कोई कार्रवाई होगी, ना इन लोगों की कहीं कोई सुनवाई होगी। लेकिन बोले उल्टा हुआ कि लड़की वालों के पास में जब बारात लेकर नहीं पहुंचे और 2 दिन 3 दिन बाद जब लड़की वालों ने पूरे मामले का खुलासा आके पुलिस के सामने किया, अधिकारियों के सामने किया, तो फिर मामला पूरा उल्टा और लड़के वालों के साथ उलट हो गया। और लड़के वालों को में कभी कल्पना भी नहीं की गई होगी कि उन्होंने दहेज के पीछे जिस तरीके से ये निर्लज्जता दिखाई है, उसका परिणाम उनको जेल जाकर भोगना पड़ेगा। बिल्कुल अटल, यहाँ माना क्या जाए, कोई पहला मामला नहीं है जब दहेज के चक्कर में किसी की शादी टूटी हो, लड़की वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी हो। आजकल समाज में भले ही समाज आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी ये जो कुरीतियां हैं हमारे समाज में बुरी तरीके से जड़ फैलाई हुई हैं। ऐसे में क्या कानून नहीं है? दहेज एक्ट की हम बात करते हैं, लेकिन क्या एक सख्त कानून नहीं है कि इन मामलों पे बंदिश नहीं लग पाती है? दहेज की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, कोई कमी इसमें नहीं देखने को मिलती है। हमेशा देखा जाए तो इस कदर मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, तो क्या एक्ट में खामी मानी जाए इसे? आपको बता दें कि दहेज की बात को यदि छोड़ भी दिया जाए तो शादी के दौरान चाहे बड़े लोगों की शादी हो, गरीब लोगों की शादी हो, दहेज के बिना की शादी हो, बहुत ज्यादा दहेज वाली शादी हो, सभी में बड़बड़ू मिलकर साथ फेरे लेते हैं, 7 जन्मों तक साथ निभाने की कसमें खाते हैं, 7 रस्मों की अदाई होती है, यानी जो कुछ भी होता है साथ साथ जीवन भर साथ निभाने की बात होती है। लेकिन बीच में जहाँ कहीं भी दहेज की बात आई है तो जीवन में खटास की शुरुआत भी शादी के समय से भी हो जाती है। और इस मामले में तो ऐसा हुआ कि विवाह के बंधन बंधने के पहले ही जो खटास 2 परिवारों के बीच में शुरू हुई है, निश्चित रूप से इनका खामियाजा लड़के वालों को तो भुगतना ही पड़ेगा। बिल्कुल, दहेज एक्ट की बात करना चाहेंगे अटल, जानना चाहेंगे आपसे कि क्या सजा का प्रावधान इस एक्ट के तहत हो सकता है अब लड़के वालों के ऊपर? जी, 4-5 दहेज एक्ट के तहत एक तो मामले में करीब 6 माह तक इन लोगों को जमानत मिलना मुश्किल होती है और उसके अलावा कानूनन यदि मामला सिद्ध होता है तो 7 साल से अधिक तक इनको सजा हो सकती है। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अटल, तमाम जानकारी हमें देने के लिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो नहीं आई बारात और यही कारण है कि एक लड़की के हाथों में सजी हुई मेहंदी सूख गई, बारात घर नहीं पहुंची, लड़की वालों को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। पूरा मामला पुलिस में दर्ज है, फिलहाल दहेज प्रकरण का मामला है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से लड़की वाले स्वागत की तैयारी में बैठे हुए थे कि बारात आएगी, उनकी बेटी की शादी होगी। और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब मामला दर्ज कर लिया गया है लड़के वालों के खिलाफ, दहेज प्रकरण का मामला कोतवाली पुलिस में दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में सलाखों के पीछे लड़के वाले जा सकते हैं। तो अगर साबित हो जाता है दोस्त, तो कम से कम 7 साल की सजा यहाँ पे दहेज एक्ट के तहत प्रावधान है ऐसे वालों में। ऐसे में देखा जाए तो लड़के वालों के ऊपर गाज गिर सकती है, ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। दहेज लोभ जो घेरा हुआ है इन लड़के वालों के, इसके चक्कर में सलाखों के पीछे भी ये पहुंच सकते हैं। तो रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया और कारण रहा दहेज। समाज में ये जो कुरीति फैली हुई है लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इस पे अंकुश नहीं लगाया जा पा रहा है और सीधा सीधा खामियाजा ऐसी गरीब लड़कियों को ही भुगतना पड़ रहा है। यहां साधा न्यूज स्पेशल में एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन हाजिर होते हैं।